तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। और आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में हम देने वाले हैं आपके सवालों के जवाब, जो कि आप पूछते रहते हैं कमेंट करके डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, नसबंदी के ऊपर, शुगर के ऊपर, हार्ट डिजीज़ के ऊपर, बहुत से डिफरेंट आप सवाल पूछते हैं। तो कुछ सवाल मैंने निकाले हैं और उनके मैं जवाब यहाँ दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और निकालते हैं आपके सवाल। सवालों का पिटारा खुल गया है और जो सबसे पहला जो सवाल है वो आर के पंवार का है और इन्होंने लिखा है मेरा फास्टिंग इंसुलिन 11.5 और सी पेप्टाइड 2.71 है, लेकिन फास्टिंग शुगर 230 और पीपी 400 आता है और मेटफॉर्मिन भी पिछले 5 साल से शुरू है। मुझे परमानेंट इलाज चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट। तो इनके कमेंट का जवाब दूं उससे पहले किसी भाई ने इनको कमेंट किया है इन्हीं के कमेंट के ऊपर, जो कि आप देख भी रहे हैं। और इन्होंने जो इनके शुभ चिंतक है जिन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है माई HbA1c वाज 10.3 नाउ 6.4, यानी पहले 10.3 थी और अब 6.4 है। यू कैन ड्रॉप योर नंबर, आई विल हेल्प, ओनली होम फूड। ठीक है, एक्सरसाइज एंड सम हिडन मेडिसिन्स, ऐप थिंक आप ठीक होगे। तो भाई ने लिखा है कि मेरी HbA1c पहले 10.3 थी, उसके बाद अब आज 6.4 हो गई है। यू कैन ड्रॉप योर नंबर, तुम अपने नंबर को HbA1c के नंबर को ड्रॉप यानी कि नीचे ला सकते हो और मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। ओनली होम फूड, केवल घर के भोजन से, एक्सरसाइज से और होम हिडन मेडिसन, सम हिडन मेडिसन। तो भाई इस भाई को मैं कहना चाहूँगा कि ये सम हिडन मेडिसिन्स क्या होती है, आपकी इसी लाइन पे मैं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों फिर से आपको कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आपको रिकमेंड करता है मेरे ऑफिशियल चैनल की आईडी के अलावा, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। आप थोड़ा सोच समझ के उनकी बातों में आइएगा। ये ड्रॉप तो करवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है सम हिडन मेडिसिन, यानी कुछ छिपी हुई दवाइयाँ। अब भाई जब दवाई लेके ही उसको डाउन करना है तो फिर वो तो डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं, डॉक्टर के पास दवा लेंगे तो वैसे ही डाउन हो जाएंगे। तो फिर आप कौन होते हैं उन्हें डाउन करवाने वाले? आपका क्या एफर्ट हुआ, क्या मेहनत हुई, जब आप सम हिडन मेडिसिन से ही उसे डाउन करवा रहे हो? तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मूल कमेंट की ओर। और मूल कमेंट में इनका जो फास्टिंग इंसुलिन है वो 11.5 है, सी पेप्टाइड 2.71 है, फास्टिंग जो इनकी शुगर है वो 230 है और खाना खाने के बाद 400 है पीपी। तो जैसा कि आपने लिखा है उससे तो मुझे दोस्तों यही समझ में आ रहा है भाई आर के पंवार जी की आपको हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपके सी पेप्टाइड बहुत अच्छा खासा बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रही, जबकि वो इंसुलिन ज़्यादा बना रही है। तो इंसुलिन ज़्यादा बना रही है, ब्लड शुगर भी आपके ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो एक बार फॉर्मूले से भी निकाल के देख लेते हैं। तो मैं लैपटॉप से कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। ये कैलकुलेटर निकाल लिया है, इसमें मैं फॉर्मूला डाल के आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो हम निकालेंगे। तो बाकी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी ऑडियंस है, उनको पता ही है फॉर्मूला क्या है। आप घर पर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ 2 डाटा चाहिए। एक चाहिए आपको फास्टिंग ब्लड शुगर का डाटा और एक फास्टिंग इंसुलिन का डाटा। आप दोनों को गुना कर दीजिए और 405 से इनको भाग दे दीजिए। तो जो रिजल्ट्स आएगा वो 1 से नीचे आता है तो नॉर्मल है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। 1 से 3 के बीच में आता है तो माइनर, यानी कि कम इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और 3 से ऊपर अगर आता है तो वो फिर मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस की श्रेणी में आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले इनका लेते हैं फास्टिंग इंसुलिन, जो कि इनका है 11.5। इसको हम गुना करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर से, तो इनका फास्टिंग ब्लड शुगर है 230। इसको हम भाग देंगे 405 से।
405। इनका जो रिजल्ट निकल के आया है दोस्तों, वो रिजल्ट निकल के आया है 6.5, यानी कि 3 से तो बहुत ज़्यादा है, जस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो आपको मॉडरेट से भी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, 3 के बाद ही मॉडरेट आ जाता है। आपका जो रिजल्ट आया है वो आया है 6.5। तो आर के पंवार जी 6.5 एक बहुत बड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसीलिए आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में नहीं रहती। आपको अभी ज़रूरत है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने की, एक्सरसाइज की, और अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन आप लेते रहिए, बगैर डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन बंद नहीं करेंगे। आपको आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना पड़ेगा, जो कि हमारी वीडियोज़ में जाके आप मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये जो नीचे कमेंट आते हैं, ऐसे कमेंट से आप बच के रहिएगा। दोस्तों जो अगला कमेंट हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं प्रीति का, और इन्होंने लिखा है, अभी मेरी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर बोला है कि तुम शुगर पेशेंट हो, शुगर का दवा दे दिया है, और मैं क्या करूं? जो आप टेस्ट करना बता रहे हो, क्या ये लव में टेस्ट हो सकता है? ये लव इन्होंने क्या लिखना चाहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो इनको मैं बता देता हूँ। प्रीति जी, अगर आपने इन्फेक्शन के दौरान टेस्टिंग करवाई है ब्लड शुगर की, तो वो नेचुरली बढ़ी हुई आएगी। अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं, हॉस्पिटल तो आप बीमार थी इसीलिए गई थी, उस पीरियड में आपने जांच करवाई थी तो आपका शुगर बढ़ा हुआ आया था। तो अभी आप अपने आप को शुगर पेशेंट मत समझिए, क्योंकि बीमारी के दौरान वैसे ही नेचुरली शरीर शुगर बढ़ा देता है। जैसे ही आप ठीक हो जाएं, आपको बुखार या जो भी इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए, उसके बाद आप दोबारा 1-2 बार ब्लड शुगर की जांच कीजिए, फास्टिंग शुगर की जांच कीजिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद जांच कीजिए। उसके अलावा आप HbA1c की रिपोर्ट करवाइए, वो अगर नॉर्मल आती है तो आप डायबिटिक नहीं हैं, आपको बीमारी की वजह से शुगर बढ़ गया था। और अगर HbA1c में फिगर ज़्यादा आता तो फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट पे आइए, जो भी हम वीडियोज़ में बताते हैं। तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, पहले आप अपना HbA1c जांच करवाइए। अगला जो कमेंट है वो है यूजर ZI8IZ7NH8W, ये उनकी आईडी है। और कमेंट में इन्होंने लिखा है, डॉक्टर अगर मोटापे की समस्या है तब भी फैट लेना चाहिए कि नहीं? तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी बहुत फैटी हैं, आप मोटे हैं, तो ऑफिशियली बात करते हैं फैट कम खाना चाहिए, लेकिन वो कौन सा फैट है ये आपको समझना पड़ेगा। आपको बैड फैट कम करना पड़ेगा, जो कि अगर आप मोटे हैं तब भी कम करना पड़ेगा, और पतले हैं तब भी आपको कम करना पड़ेगा। बैड फैट में जो तला भुना चिकना जो आता है मार्केट में, प्रोसेस फूड आता है, आप तला भुना खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता चाउमीन ये खाते हैं, एक ऑयल को बार बार यूज़ करके गर्म करके मार्केट में जो आपको स्नैक्स बना के खिलाते हैं वो खाते हैं, उनसे आप बचिए, अपने आप को बचाइए, वो बैड फैट है। जो फैट आप घर पे खा रहे हैं, जैसे हम देसी घी में सब्जी छोंक के खाते हैं, 1 से 2 चम्मच घी हम डेली खाते हैं, तो वो बैड फैट की श्रेणी में नहीं आता, वो गुड फैट है, वो आप लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप मोटे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, और बाहर का मार्केट का तला भुना आपको छोड़ना पड़ेगा। अगला कमेंट है रणवीर का, इन्होंने लिखा है, सर आप नंबर सेंड कर दो तो प्लीज़ आपसे बात करनी है। देखिए रणवीर जी, यहाँ पर मैं आपसे नंबर तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू। इंस्टा कॉल भी कर देते हैं, फेसबुक कॉल भी कर देते हैं, और वो मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन पे बात करते हैं। आईडी हमारी समाधान डॉक्टर के नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पर भी, तो दोनों जगह ही आप जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए और मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों अगला कमेंट है राज सिंह का, इन्होंने लिखा है कि 1 महीने के भीतर 3 किलो वजन घट गया है, 67 किलो से 64 किलो हो गया है, शरीर पतला हो गया है, मेटफॉर्मिन 1 गोली सुबह शाम और मेटागिलिस्पिट्रीन 1 गोली सुबह शाम, रात को टेमुसुलोसिन 1 गोली खाता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, क्या दवाई खाना बंद कर दूँ? तो देखिए, हम हमारी किसी वीडियो में आपको ये सलाह नहीं देते कि आप अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर दवाई बंद करें। आप अपनी एक्सरसाइज करते रहें, लो कार्ब्स की चीज़ें खाते रहें,
धीरे धीरे आपकी दवाई अपने आप बंद हो जाएंगी। आप अपने डॉक्टर के पास जब जाएंगे उनसे सलाह लेने, डिस्कस करने, अपनी डायबिटीज़ बताने, तो जब वो जांच करेंगे तो उनको अपने आप अंदाज़ा आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि अब आपकी शुगर कंट्रोल में रहने लग गई। तो आपको अपने आप सलाह देंगे कि आप दवाई बंद करो या कम करो। तो अपने दिमाग की मत चलाइए, खुद दवा बंद मत कीजिए, अपने डॉक्टर की राय आप ज़रूर लीजिएगा। अगला कमेंट है सुरेखा का, सुरेखा वर्मा। इन्होंने लिखा है, आप कौन से हॉस्पिटल में हैं, डायबिटीज़ के डॉक्टर हो, प्लीज़ हॉस्पिटल का नाम बताएं, अपनी सिटी का नाम बताएं। तो देखिए सुरेखा जी, मैं मेरी वीडियोस में बार बार बोलता हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं काउंसलर हूं। हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, पिछले 15 से 20 साल हो गए हमें काउंसलिंग में। हम काउंसलिंग करते हैं, नसबंदी के ऊपर हम काउंसलिंग करते हैं, सेमिनार लेते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ का है, टीबी का है, दमे का है, सेक्सोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी सेमिनार हम लेते हैं, और समाज के अंदर जाके, गांव में जाके ना लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं उनको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा, कहाँ पर नहीं होगा। तो पर्टिकुलर मैं दवा नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, आपको सजेस्ट भी नहीं कर सकता कि आप ये दवा लें। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आप ये खाएं और ये ना खाएं ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, एक काउंसलर हूँ। तो मैं हर वीडियो में अपनी सच्चाई बता के चलता हूँ। मैं कोई टाई वाई या फिर स्टेथोस्कोप लेके ना, टाई लगा के और पूरा सेटअप लगा के आपको मिसगाइड करूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं काउंसलर हूँ। सर मुझे अगला है, ये जो कमेंट है ये है यूज़र EX9GS ये करके कुछ इन्होंने आईडी लिखी है, और इनका मैसेज है, सर मुझे तो कुछ दर्द नहीं हुआ है सर, मेरी नसबंदी नहीं हुई या होगी। भाई इन्होंने जो कमेंट किया है वो हमारा जो वीडियो था जिसके अंदर कैप्शन में हमने डाला था कि नसबंदी करते वक्त दर्द क्यों होता है, तो उसके ऊपर इन्होंने, जो भी यूज़र हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि मुझे दर्द नहीं हुआ, तो मुझे डाउट है कि मेरी नसबंदी हुई है कि नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, नसबंदी तो सबकी होती है, जो भी नसबंदी करवाने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अगर नसबंदी नहीं होगी तो जो सर्टिफिकेट मिलता है, गवर्नमेंट झूठा सर्टिफिकेट आपको नहीं दे सकती। अगर झूठा सर्टिफिकेट देंगे तो फंस जाएंगे, उनकी जांच हो जाएगी। नसबंदी सबकी होती है, किसी को दर्द हो जाता है, किसी को नहीं होता। इसके पीछे भी कारण है, उसमें लापरवाही क्लाइंट की भी आ जाती है, डॉक्टर की भी आ जाती है, ज़्यादातर डॉक्टर की आती है, क्योंकि जो इंजेक्शन लगने के बाद एक क्लाइंट को टाइम मिलना चाहिए उस इंजेक्शन का असर आने के लिए, लगभग आधा घंटा क्लाइंट को मिलना चाहिए जो नशे का इंजेक्शन लगाते हैं उसका प्रॉपर असर आने के लिए। तो कई बार क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर पूरा टाइम दे देते हैं जिससे क्लाइंट को पूरा असर आ जाता है, तो नसबंदी में उनको दर्द नहीं होता। कई डॉक्टर इतने जल्दी में होते हैं, गफलत में होते हैं, उनको और जगह जाना होता है, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं देते। इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट के अंदर ही उसको ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब 5 मिनट में तो प्रॉपर असर नहीं आएगा ना नशे का, तो फिर उनको दर्द महसूस होता है। तो हो सकता है आपने जहाँ पर ऑपरेशन करवाया वहाँ पर प्रॉपर टाइम आपको दिया है, प्रॉपर केयर की गई है, तो आपको प्रॉपर नशा आया है, तो प्रॉपर सेडेशन इंजेक्शन का असर आने से आपको दर्द नहीं हुआ। और जिनको कमेंट आते हैं कि हमें बहुत तेज़ दर्द होता है, तो उसमें प्रॉपर टाइम उनको नहीं मिला है, डॉक्टर ने जल्दबाजी की है, पूरा नशा नहीं आया और उनको दर्द हुआ है। तो ये हमारी जो इंसानों की है उनकी गलतियाँ हैं, दवाइयों की कोई गलतियाँ नहीं होती। तो नसबंदी होती है, हर की नसबंदी होती है जो भी साइट पे जाता है। किसी को झूठा नसबंदी का नाम देके नहीं भेजा जाता क्योंकि सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। चैनल को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, वीडियोज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए ताकि और लोगों का भी ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।